तो जी स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ डिफरेंट होने वाला है, कुछ अपडेट होने वाला है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे एम्पियर की मैग्नस। ये वही गाड़ी है जिसको हमने पिछली बार बहुत टाइम पहले एक वीडियो में बताया था कि वो मैग्नस का EX मॉडल है, लेकिन इस बार ये नया मॉडल अपडेटेड है। इसमें क्या क्या अपडेट हुआ ये भी आपको जानकारी देंगे, और इसके अंदर क्या क्या स्पेशल फीचर अवेलेबल हैं, कितना अच्छा परफॉर्मेंस है और क्या इसमें खूबियां आ गई हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। तो जी सबसे पहले देखते हैं हम इसकी सेम हेडलाइट। शेप वैसा ही है, हेडलाइट LED है, लो हाई, और उसके साथ नीचे मिलेगा आपको DRL। इंडिकेटर अब तक आपने जो देखे थे उसमें हेलोजन बल्ब थे, पर इसमें LED बल्ब समाहित किए गए हैं, चेंज करा है, अपडेट करा है। और फिर ये जो बॉडी है इसका कॉम्बिनेशन प्योर प्लास्टिक नहीं है, कार्बन फाइबर के साथ है। ये सॉफ्ट है एकदम, देखने वाली क्वालिटी है ना, काबिले तारीफ है, पिछली बार से बहुत बेहतर है। और सेम इसका जो फ्रंट सस्पेंशन आपको देखने को मिल रहा है, फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक नजर आएगा विद डुअल ब्रेक के साथ। और डुअल ब्रेक्स जो हैं वो ड्रम ब्रेक्स हैं, कोई हाइड्रोलिक कोई किसी प्रकार के ब्रेकिंग सिस्टम की एप्लीकेशन है ही नहीं इसमें। डुअल ब्रेक्स आपको अवेलेबल है और कंफर्टेबली आप इसमें राइड कर सके। तो इसके लिए इस बार जो अपडेट आया है वो है इसके व्हील बेस का। व्हील बेस जो पहले आ रहा था वो इसमें 10 इंच का था और इस बार वो बढ़कर है 12 इंच। उससे काफी अच्छा कॉन्फिडेंस आप में आता है और ड्राइव क्वालिटी, राइड क्वालिटी सबसे बढ़िया नजर आएगी। फीचर्स सेम है, इसमें हेलोजन इंडिकेटर रियर में रहेंगे और ब्रेक लाइट जो है वो भी हेलोजन बल्ब के साथ रहेगी। और इसमें जो ग्राफिक जो डिजाइन इन्होंने किया है बहुत लुक अच्छा बनाता है इसमें। और इसके बाद हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो है इसकी मोटर। पहले वाले जो गाड़ी में आपने देखा है वो छोटी मोटर थी, पर परफॉर्मेंस सेम है। वही मिनिमम जो इसका पावर है वो लगभग 1500 वाट है और मैक्सिमम पीक पावर जिसे कहते हैं वो आपका 2400 वाट का रहेगा। हब मोटर का साइज थोड़ा सा बड़ा है जिससे इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ जाती है, स्पीड भी बढ़ जाती है। पहले वाली जो मैग्नस EX थी उसको हम लो मोड के अंदर चलाते थे। लो मोड में वो लगभग मैक्सिमम स्पीड जो ग्रैब करती थी वो अप्रॉक्स 33 किलोमीटर जोर मार के है, पूरा दम लगा देते, 33 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ले रही थी। और ये गाड़ी आपको लो स्पीड में, लो मोड में सबसे बढ़िया ऑप्शन है, 45 किलोमीटर का स्पीड दे देती है आसानी से। 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पकड़ता है और काफी अच्छी रेंज इसमें अटेन हो जाती है। इसके बाद हम फ्रंट की बात करते हैं। फ्रंट में हम सबसे पहले देखेंगे इसका क्लस्टर। डिस्प्ले सेम है, सिर्फ डिस्प्ले में जो
अपडेट किया है इन्होंने। एक तो बैटरी परसेंटेज के साथ किया है, अभी भी 84% दिखा रहा है। पहले पुरानी गाड़ियों में वहां परसेंटेज मिसिंग था। इसके बाद ये बैटरी की लो और हाई, ये एल लो बैटरी और हाई बैटरी, पूरा इसका सेल दिखाता है। जब कम होने लगता है तो वो कम होता हुआ आपको भी नजर आने लगेगा। इसके मोड बकायदा दो हैं। जब फर्स्ट मोड में चलाएंगे तो ये डिस्प्ले में आपको नजर आएगा नंबर 1 और नंबर 2, ये हाई स्पीड के लिए। हाई स्पीड में जो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 65 किलोमीटर की स्पीड से आराम से गाड़ी चलती है। यानी कि आपको सिटी में देखा जाए तो इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। पुरानी वाली मैग्नस EX में उसकी स्पीड लगभग मैक्सिमम 55 किलोमीटर पर आवर की आ रही थी, जो कि 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ गई है। इसका काफ़ी फर्क पड़ता है। इसके अंदर जो मोटर है उसका साइज वो बड़ा है होने के कारण इसकी जो रेंज बढ़ जाती है, उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो बैटरी तो इसमें हमने इस्तेमाल करी थी, देखी थी, वो थी लिथियम आयन बैटरी। इसमें आपको लिथियम फेरोफॉस्फेट यानी LFP की बैटरी इसमें अवेलेबल है। बैटरी क्या, ये हमने आपको पिछले कई वीडियो में बताया है। कभी आपको ये बैटरी धोखा दे नहीं सकती है। इनका BMS किया है, इसका सॉफ्टवेयर इतने ही हिसाब से अपडेट किया है कि इसके अंदर आपको मैक्सिमम रेंज मिल सके, मैक्सिमम स्पीड आप गेन कर सके। और इसके अंदर 2400 वाट की मोटर जो लगी हुई है वो आपको इसकी परफॉर्मेंस और इसकी हाइट 12 इंच व्हील बेस के साथ काफ़ी अच्छी कॉन्फिडेंस डेवलप कर देती है। काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आप में बढ़ जाता है, जिसे आप आराम से चला सकते हैं। आपके क्लस्टर में देखते हैं तो देखने से आपको पता लगेगा इसमें 3 लाइटें बकायदा चल रही हैं। सबसे पहली है आपका रेडी। जब ये गाड़ी रेडी हो जाती है तो ये ग्रीन लाइट जल जाती है। उसके बाद जब आपकी गाड़ी की लाइट ऑन होती है तो उसमें ये बकायदा हाई बीम और लो बीम के इंडिकेशन यहाँ से मिल जाएंगे। और अगर ये गाड़ी बाई चांस किसी तरह से हीट हो रही है, ओवर हीट हो रही है, तो आपको इसमें बीच में एक रेड लाइट जल जाएगी और गाड़ी तुरंत पावर कट करके और गाड़ी बंद हो जाएगी। इसके बाद जो नीचे नज़र आ रहा है वो आपको साइड स्टैंड है। जब भी आप उसको साइड स्टैंड पे खड़ी करेंगे तो आपको ये लाइट बंद होते और जलते हुए नजर आएगी। जब भी ये गाड़ी साइड स्टैंड पे खड़ी होगी तो आपके सारे इसके ऑप्शन रेस के यूज कर लें। वो गाड़ी आगे बढ़कर दौड़ने वाली तो किसी कीमत पर भी नहीं है। अब हम बात करेंगे इसमें कि आपको है ना यहाँ पे एक काफी डीप में पॉकेट मिलती है। लगभग पूरा मेरा हाथ इसमें आराम से चला जाता है। और यहाँ पे आपको अपने मोबाइल चार्जर का एक USB सॉकेट अवेलेबल करा रखा है। तो यहाँ आप देखिएगा, यहाँ पर आपको एक सॉकेट दिया हुआ है। तो सॉकेट से आप आराम से इस गाड़ी के को कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से गाड़ी चार्जिंग का अपना सॉकेट यूज करके, और इसके अंदर जो चार्जर है इस बार ये 750 वाट का चार्जर है। और इसके स्पेशल प्रोटेक्शन फीचर्स क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है। इस बार है ना चार्जर में एक बहुत कॉमन अपडेट आप इसको कह सकते हैं। इसमें सिंपल है कि कहीं भी वोल्टेज में हल्का सा वेरिएशन है, कहीं भी अप एंड डाउन हो रहे हैं वोल्टेजेस में, तो ये तुरंत पावर सप्लाई काट देगा। इसको बैटरी को चार्ज नहीं होने देगा। अगर बैटरी आपकी चार्ज नहीं हो रही है तो आप चेक करें कि घर में वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, किसी प्रकार का कोई वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो नहीं है, वो आप घर में सिंपल देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपको ओके मिलता है
तो उस कंडीशन में आप इसका रीसेट बटन दबा दें। प्लग इन करके 16 एम्पियर के सॉकेट में इसका बटन रीसेट दबाएं तो ये दोबारा से गाड़ी को रिचार्ज, गाड़ी की बैटरी को रिचार्ज करने लग जाएगा। उससे आपकी हद तक बहुत बड़ा एक टेंशन खत्म हो गया। कई बार होता है कि हम जो पुरानी गाड़ी थी उसमें ये प्लग बहुत सिंपल से दिए हुए थे, अगर वोल्टेज में वेरिएशन हो तो चार्जर, ये जो चार्जर है आपका, वो फूक जाते थे, वो खराब हो जाते थे, वो यूज में ही नहीं आते थे। किसी कारण से भी वो गड़बड़ करते थे तो वो ऑटोमेटिकली आपके इस प्लग के कारण अपडेट हो गए हैं। अब जो है ना, इन्होंने अपडेट करके इसको बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। तो अगर आपको यहां तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, वीडियो शेयर करना। अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, लोगों को बता दो कि एक बेस्ट परफॉर्मेंस व्हीकल आपके बीच में है। अब इसमें खास अपडेशन क्या है? एक तो मोटर का आपने जान लिया है, इसके बाद बात करते हैं हम बैटरी की, जो कोई लगभग 2.3 किलोवाट का जो है ना इसमें बैटरी पैक दे रखा है। 2.3 किलोवाट का जो बैटरी पैक दे रखा है वो LFP है, लिथियम फेरो फॉस्फेट। मैं अगेन रिपीट करूंगा, LFP बैटरी इसमें अवेलेबल है, इसी में ही आती है, इस गाड़ी में आना शुरू कर दिया है। ये जो गाड़ी है इसकी सबसे खास बात क्या है, इसमें और कोई ज्यादा अपडेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसमें कोई नेविगेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। नेविगेशन की आपको जरूरत कहां पड़ती है जहां आप जानकार नहीं होते। और इसकी रेंज जब बढ़ गई है किलोमीटर्स में, हम मानते थे एक एवरेज कि अगर 1 किलोवाट का जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो 25 किलोमीटर का मिनिमम मान के चलते हैं। तो 2.3 किलो हिसाब के 2.3 किलोवाट के हिसाब से तो ये लगभग 60 से 65 किलोमीटर का एवरेज हम वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट मानते हैं। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन मतलब हम फुल स्पीड में चला रहे हैं, प्रॉपरली उसको चार्ज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं गाड़ी की, तब वो 25 किलोमीटर पर वाट का। और बेस्ट, सबसे बेस्ट मैंने जो टेस्ट किया है वो 1 किलोमीटर में 1% डाउन कर रही है। तो अगर 100% डाउन करेगी तो लगभग 100 किलोमीटर। 10% का बैटरी लॉस मान लेते हैं तो लगभग आप मान लो 90 किलोमीटर तो एनी हाउ ये गाड़ी चलेगी, क्योंकि इसका जो है ना अपडेशन वो इस बार हुआ है, बहुत परफेक्ट हुआ है। इसको कैलिब्रेट किया गया है, मोटर को भी, बैटरी के साथ, और बैटरी के ऑप्शंस इतनी अच्छी क्वालिटी के डाले हैं। लिथियम फेरोफॉस्फेट की बैटरी की परफॉर्मेंस और सबसे इंपॉर्टेंट इसके लाइफ साइकिल काफी बढ़ गए। 75,000 किलोमीटर की अनलिमिटेड वारंटी इस पे कंपनी बकायदा दे रही है बैटरी पे, और 30,000 किलोमीटर की 3 साल की जो भी पहले हो वो बैटरी पे वारंटी और मोटर पे वारंटी मिल रही है। और 2 साल आपको और ज्यादा 5 साल पूरा लेना है तो 2 साल का जो है ना कुछ पैसा कंपनी के द्वारा डिसाइड है, वो आप आराम से देकर 5 साल की पूरी गाड़ी पे वारंटी ले सकते हो। तो जी इसके बारे में एक छोटी सी बात और बता देता हूं आपको कि बैटरी का जो इसमें ऑप्शन, जब हमने बताया कि इसमें लिथियम फेरोफॉस्फेट की बैटरी है तो इसमें चार्जिंग टाइम आपका कितना लगेगा। चार्जर अपडेटेड है, इसकी बैटरी अपडेटेड है। अब इसका चार्जिंग टाइम कितना लगेगा, लगभग पुरानी गाड़ियों में देखा जाए तो वही 4.5 से 5 घंटे के आसपास लगभग फुल चार्ज होने में लेती है। ये गाड़ी LFP की है, ऑब्वियसली इसकी चार्जिंग में थोड़ा समय ज़्यादा मिलेगा, जबकि इसका जो चार्जर है वो 750 वाट का है। तो लगभग आपको 6 घंटे तो मानकर चलना पड़ेगा कि ये 6 घंटे आपकी गाड़ी के चार्जिंग के लेगा। जब इसका देखते हम चार्जर, बैटरी
सब। तो बैटरी कहाँ रखेंगे? बैटरी रखेंगे इसी के बूट स्पेस के अंदर। इसी के बूट स्पेस में आपका जो लगभग है 22 लीटर का, वही पुरानी बाइक में जो साइज अवेलेबल था वही है 22 लीटर। ज्यादा से ज्यादा बड़ी भारी बैटरी आने के बावजूद भी इतना स्पेस आपको मिल जाता है, जिसमें आप आराम से सब्जियां रख सकते हैं, अपना सामान रख सकते हैं। ये चार्जर तो आपका घर पे रहेगा। यहाँ पे आपका अगर कोई सामान लेके आते हैं आप आधी रात को, शाम को, जब लाइट की व्यवस्था नहीं होती है, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही होती है, अंधेरे में आपको देखना होता है, यहाँ एक और एलईडी लाइट दी हुई है जो कि पूरे इस बटन के साथ काम करती है। जब ये बंद होता है तो लाइट बंद हो जाती है स्वतः ही, और जब ये खुलता है तो ये बटन ऊपर हो जाता है और साथ में एलईडी लाइट जल जाती है, जो भरपूर रोशनी उपलब्ध करवाती है। अब आखिर में हम बात करते हैं कि इतने सारे फीचर्स होने के बाद इतना अच्छा लुक, बिल्कुल एक्टिवा होंडा की तरह है, बैठने का पोस्चर वगैरह सब देखोगे आप तो पहले से ज्यादा बेटर है। मेरा स्पेस, फुट स्पेस पूरा परफेक्ट है। मेरे को कहीं भी किसी प्रकार का कोई कमी नहीं लगती है। अब इसकी बात करते हैं हम प्राइस की। आखिर कीमत क्या होगी? इतनी सारी चीजें होने के बाद कीमत क्या होगी? तो जी सबसे बढ़िया स्पेस और बढ़िया बैटरी, बढ़िया मोटर, बढ़िया स्पीड मिलने के बाद भी इसकी कीमतें है ना आगे नहीं दौड़ गई हैं। केवल 80,000 रुपए में 1 रुपया कम, 79,999 रुपीज एक्स शोरूम प्राइस आपको पूरे भारत में मिल जाएगा, जिसमें आप फिर बाद में ऐड कर सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट का जो है, और इसके बाद इंश्योरेंस जो आप देते हैं, और एसेसरीज जो आप लगवाना चाहते हैं उसके प्राइस को हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। एक्स शोरूम में केवल आपको 79,999, 80,000 रुपए में 1 रुपया कम वो पे करना है। मिलते हैं फिर नए किसी वीडियो में, अच्छे से वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।